आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां तनाव ज्यादा है, स्क्रीन ने हमारी गतिविधियों की जगह ले ली है और पौष्टिक भोजन की जगह पैकेट वाले खाने ने ले ली है। दिल की बीमारी दुनिया भर में एक बड़ी समस्या बन चुकी है और सबसे चिंता की बात तो ये है कि अब ये पहले से भी ज्यादा कम उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। नमस्कार, मैं हूं हुमा कुरैशी और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक जाने माने चिकित्सक जो हमें बताएंगे कि हम अपने दिल की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, शुरुआती चेतावनी संकेत कैसे पहचान सकते हैं और रोजमर्रा की कौन सी आदतें हमें लंबी और स्वस्थ जिंदगी की ओर ले जाती हैं। हम मिलकर कठिन चिकित्सा विज्ञान को आसान और अपनाने लायक कदमों में बदलेंगे, क्योंकि स्वस्थ दिल का मतलब है स्वस्थ आप। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि आजकल इतने सारे जो युवा लोग हैं, मतलब फिट दिखने वाले सेलिब्रिटीज भी, उनको 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ रहा है। मतलब ये समस्या तो सिर्फ बुजुर्गों में पाई हाँ, जाती आपने थी। सही पूछा। पहले हम लोग का मानना था कि जो ओल्डर पेशेंट होते हैं सिर्फ हार्ट अटैक उन्हीं को आते हैं, लेकिन धीरे धीरे सिनेरियो अब बदल रहा है। अब जितने भी यंगर एडल्ट्स हैं वो जो प्रॉन है डायबिटीज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, स्ट्रेस, और इवन दो उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जो बेसिकली वो नाइट में बहुत ज्यादा जाग रहे हैं, ऐसे सारे लोगों को चांसेस हमेशा हार्ट अटैक के बने रहते हैं। हम आजकल और भी एक चीज देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा फिट हैं, जो बिल्कुल आपको इंडिविजुअल आपको देखने में लग रहा है बिल्कुल सही है पेशेंट, लेकिन उसका जो लिपिड प्रोफाइल होता है वो उसमें बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। और जेनेटिक फैक्टर्स में भी ये देखा जाता है कि जो जिनके पहले से भी जिनका हाइपर कोलेस्ट्रेमिया रहा है, उनकी भी ऐसे पेशेंट भी बहुत ससेप्टेबल होते हैं हार्ट अटैक के लिए। इंडिया जो हमारा जो साउथ एशियन कंट्री है, वैसे भी हाई रिस्क जोन में है लाइफस्टाइल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर के कारण से हार्ट अटैक के। और अभी भी अब 25% जो हार्ट अटैक इंडिया में हो रहे हैं वो 40 ईयर एज के अंडर ही लोगों को हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, दिल से जुड़ी ऐसी कौन सी चेतावनी है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी को भी ऐसी अगर कोई चेस्ट में कोई साइन आ रहे हैं, तो कुछ वार्निंग साइन जो है वो हम अगर हमें पता लग जाए तो हम ये जान सकते हैं कि हमें अब दिक्कत होने जा रही है। अगर किसी भी पेशेंट को चेस्ट पेन या कोई भी टाइटनेस चेस्ट में फील हो रही है, उसकी शॉर्ट ब्रेथनेस हो रही है, उसको फैटिग लग रहा है बहुत ज्यादा, या चलने में वॉक करने में उसको स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, इवन तो यहाँ तक कि अगर विंटर में भी स्वेटिंग हो रही है, तो ये साइन हो सकते हैं उसके हार्ट अटैक के। इसके अलावा अगर उसको पेन जो है उसके चेस्ट से रेडिएट होकर उसके आर्म में, जाव में या उसके बैक साइड में जा रहा है, तो ये भी साइन हो सकते हैं। पल्पिटेशन है, डिजीनेस है, फेंटिंग है, ये सारी जो साइन है वो सारे हार्ट अटैक के हो सकते हैं। हम लोग कहते हैं अर्ली डिटेक्शन सेव लाइफ्स। अगर थोड़ा सा भी अगर डिले होता है तो हो सकता है कभी कभी हमें पेशेंट की कैजुअलिटी भी हो जाती है। इसलिए हम लोग को हमें ऐसे साइन अगर हमें ऐसे दिख भी रहे हैं और फील भी हो रहा है पेशेंट को, तो उसे तुरंत कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हमें कुछ आदतें चुननी हो तो आप कौन सी चुनेंगे? हाँ, आपने सही क्वेश्चन किया कि ऐसी कौन सी हैबिट्स, डेली हैबिट्स होनी चाहिए जिससे हमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हमारा कम हो जाए और हमारा हार्ट हेल्दी रहे। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी डाइट। आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में हमने अपनी डाइट को बहुत ज्यादा चेंज कर लिया है। हमने जंक फूड ले लिया है, हमने हमने कोल्ड ड्रिंक्स ले ली हैं, हम बहुत एक्सेसिव मीठा ले रहे हैं या ऐसे फूड ले रहे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। और अब तो बोलने लगे हैं कि तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपकी साल्ट है, आपका मैदा है, और आपका शक्कर है। ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हें अवॉइड करना है। हमें बैलेंस डाइट लेना है, हमें रिच फूड्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं, हमें होल ग्रेन्स लेने हैं, हमें प्रोटीन अच्छी लेनी है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा कम हो रहा है हमारा एक्सरसाइज। हमें पर वीक लगभग 150 मिनट हमें वॉक करना है या एक्सरसाइज करना है, या अगर हमें विग्रस एक्टिविटी अगर एक्सरसाइज करना है तो पर वीक हमें 75 मिनट्स कम से कम देना होगा,
जिससे हमारा थोड़ा सा हेल्दी हार्ट रहेगा। हमें स्मोकिंग भी छोड़नी होगी और अल्कोहल भी छोड़ना होगा, जिससे हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी रहे। हमें अपना वेट और जो हम लोग छोड़ देते हैं, जो हमारे वाइटल कुछ साइन होते हैं, जो हमें इन्वेस्टिगेशन हमें रेगुलर हमें कराते रहना चाहिए, जिसमें ब्लड प्रेशर है, आपका शुगर है, आपका वेट है, आपका बीएमआई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अंडर, अगर आप 30 में हो तो आपको ये सारी चीजें कराते रहना चाहिए। डाइट और लाइफस्टाइल का वाकई दिल पे कितना असर पड़ता है, और इन दोनों के बारे में आपकी सलाह क्या है? पेशेंट को होने वाले 80% प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज जो होती हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी डाइट और एक्सरसाइज से। अगर हम डैश डाइट को रिकमेंड करते हैं ताकि उसका कार्डियोवैस्कुलर जो है वो बहुत अच्छा रहे, रिस्क फैक्टर कम हो जाएंगे, इसलिए डैश डाइट को ही हम लोग रिकमेंडेड करते हैं पेशेंट के लिए कि वो उसको ले। रेगुलर एक्टिविटी एक्सरसाइज उसके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, उसके ब्लड प्रेशर को सही रखता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ाता है। इसलिए कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लगातार बनी रहना चाहिए अपने हार्ट के लिए। अक्सर कहा जाता है कि तनाव इज अ साइलेंट किलर। ये दिल को कैसे प्रभावित करता है और इसे नियंत्रित करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? आपने सही पूछा है कि स्ट्रेस हमारे हार्ट को कैसे इफेक्ट करता है। वैसे तो स्ट्रेस बहुत सारी डिजीजेस को जनरेट करता है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो। जो क्रोनिक स्ट्रेस हम लोग लेते हैं उसके कारण से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं, जिससे एरिथमिया होता है, जिसके कारण से हार्ट स्ट्रेस रिलेटेड हार्ट डिजीजेस भी अब वेल डॉक्यूमेंटेड होने लगी हैं कि यंग प्रोफेशन जितने भी हमारे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिसके कारण से हार्ट सारे से रिलेटेड सारी डिजीज होने लगती हैं। वो सारी चीजें अब गायब होती जा रही हैं क्योंकि अब मोस्टली जो लोग हैं वो योगा और मेडिटेशन नहीं करते हैं। स्लीप उनकी डिस्टर्ब हो चुकी है, रात रात भर वो लोग जाग रहे हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी स्लीप को प्रॉपर करें, एडिक्वेट स्लीप लें। और सबसे अच्छी चीज है कि वो लाफ्टर थेरेपी जरूर अपनाएं और खुल के एक सोशल जो एक आपका कनेक्शन होता है ना उसको जनरेट करें। आप लोगों से कटे नहीं। जैसे आपके बहुत सारे फ्रेंड आपके साथ रहेंगे तो आप खुलकर हंसेंगे, आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा कम रहेगा। आपके फ्रेंड्स आपकी प्रॉब्लम को शेयर कर पाएंगे, आप अपने स्ट्रेस से रिलेटेड उन सारी चीजों को काउंसलिंग कर सकते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आज की बातचीत को समाप्त करते हुए याद रखिए, आपके दिल की सेहत आपके अपने हाथों में है। हर छोटा बदलाव, चाहे वो आपके खाने में हो, आपके चलने फिरने में या आपके तनाव को संभालने में, आपके दिल को मजबूत बनाता है और आपकी उम्र बढ़ाता है। हमें उम्मीद है कि आज की बातें आपको भी ये कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। आखिरकार आपका दिल 24 घंटे 7 दिन सिर्फ आपके लिए काम करता है और ये भी आपसे उतनी ही देखभाल और समर्पण का हकदार है। धन्यवाद। द हार्ट टॉक सुनने के लिए। अगली बार तक अपने दिल को खुश रखिए और ये आपको मजबूती से आगे बढ़ाता रहेगा।